तो मूवी के शुरुआत में हम जापान का देश देखते हैं, जहाँ यहाँ पे एक अल्ट्रॉन जैसा हीरो और एक राक्षस जैसा राक्षस होता है, जिसमें ये लोग दोनों की फाइट होती है। और देखिए कि आखिर इन फाइट में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मूवी के शुरुआत में एक मॉन्स्टर होता है जो कि वहाँ पे फिर जापान में निकलता है, और जापान में निकलने के बाद फिर ये वो हर जगह तब ही मचाते हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ करने लगता है। जिसके बाद फिर जापान की मिलिट्री उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार मिसाइल बम बारूद हथियारों से हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर था ये इतना ज़्यादा ताकतवर कि उसके ऊपर इन सारी चीज़ों को ज़्यादा कुछ भी असर नहीं होता है। वो बस आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा होता है। और उसके बाद फिर मिलिट्री के लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करते हैं कि आखिर ये क्या किस तरफ रहा है। तो फिर मिलिट्री वाले लोगों को ये बात और उसकी डायरेक्शन देख करके उन्हें ये समझ में आता है कि ये जापान के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक पार्क की तरफ बढ़ रहा है, और ये आखिर वहाँ पे क्यों जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आती है। अगर किसी आम इंसान को इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पास जाकर के वहाँ की सारी बिजली को अपने अंदर लेना चाहता है, ताकि ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्क में पहुँच जाता है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की सारी बिजली को जैसे अपने मुंह से खा रहा हुआ ऐसा नज़र आने लगता है। और वो सब ये सारी बिजली को बस खाते जा रहा था, और खाते खाते वो वहाँ की सारी बिजली को एंड में ख़त्म कर देता है खा करके। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे सारे प्लांट्स को भी तोड़ने लगता है, और वो सारे प्लांट्स को तोड़ करके तबाही मचा ही रहा होता है कि फिर गवर्नमेंट की मिलिट्री वाले उसके ऊपर मिसाइलों से हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं। जिसके बाद फिर सारे के सारे मिलिट्री वाले लोग अपने अपने मिसाइल्स लेकर के रेडी हो जाते हैं, और उसके ऊपर धनाधन मिसाइल से ताकते हैं। लेकिन वो उन सारे के सारे मिसाइल्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी से ख़त्म कर देता है, जिससे कि ये सारे मिलिट्री वाले लोगों को समझ में आता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राक्षस है। और इन सारी चीज़ों से उस राक्षस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आते जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वहाँ पे हम हेडक्वार्टर में एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम सांची होता है, और वो वहाँ पे ये ड्रोन कैमरा से देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा उसी राक्षसों के बीच में फंसा हुआ है, और उसकी जान भी वहाँ पे खतरे में है। अगर उसे नहीं बचाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है उस राक्षस की वजह से। और इसीलिए वो लड़का वहाँ से बाहर निकलता है, और उस लड़के की मदद करने के लिए उसके पास भागा हुआ जाता है, ताकि उसकी मदद कर सके। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों को कुछ बात पता चलता है कि आसमान से कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ नीचे ज़मीन की ओर आती जा रही है। और फिर वो चीज़ डायरेक्टली बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के पास आकर करके गिरती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर बहुत ही हद तक दूर जा आकर करके गिरता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आती है। और फिर जो वहाँ पे साइंटिस्ट होता है उस साइंटिस्ट को भी उस बच्चे को बचाना होता है। और इसलिए धमाके की वजह से जब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तूफान गहरा तूफान आता है, जिसमें सारी ईटा बालू पत्थर गिट्टी सीमेंट पेड़ पौधा घर दीवार सब कुछ उड़ रहे होते हैं तूफान में, तो वो उन सारी चीज़ों से उस बच्चे को बचाने के लिए अपने ऊपर से कवर कर लेता है। और उसके बाद भी हम अल्ट्रॉन को देखते हैं, जो कि वहाँ उससे गिरी हुई जगह में देखते हैं, तो वहाँ पे असल में अल्ट्रॉन आसमान से जमीन में आकर के पटकाया था, जिससे कि वहाँ पे धमाका हुआ था। जिसके बाद फिर वो राक्षस उस अल्ट्रॉन को देखता है, और उस अल्ट्रॉन को देखने के बाद फिर उसके ऊपर ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है, ताकि वो उसे राक्षस को मार करके ख़त्म कर सके। लेकिन वो
वो अल्ट्रॉन के ऊपर जब बिजली गिराता है तो अल्ट्रॉन को उस बिजली से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्ट्रॉन भी उसकी तरह बिजली से बना हुआ होता है और उसे ये बिजली से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो उसी की ही तरह बिजली को एब्सॉर्ब करके किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता था। और इसी लिए अल्ट्रॉन अब बिजली को स्टोर करते जाता है और उसकी ये बिजली स्टोर करने की पावर देखकर के उस मॉन्स्टर को भी लगने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद फिर अल्ट्रॉन सारी की सारी बिजली को इकट्ठा करने के बाद फिर उस राक्षस के ऊपर एक तेज थर्राते फर्राटे धारी इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है, जिससे कि वो राक्षस दूर पहाड़ों में टकराता हुआ जा देता है, जिससे कि वो काफ़ी दूर जाकर के बूम से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे फिर से दोबारा से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस राक्षस को ख़त्म करने के बाद फिर अल्ट्रॉन